नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था। 543 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। सभी पार्टियों ने अपने भाग्य आजमाए। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी आई, लेकिन कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आई जो अकेले दम पर सरकार बना सके। अकेले दम पर सरकार बनाने का आशा ये है कि किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। पूर्ण बहुमत वाली सीटें अर्थात 272 सीटें पर किसी भी पार्टी ने विजयी नहीं घोषित किया। तो हम जानेंगे कि यह हमारी जो सरकार बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, कौन सरकार बनाने की संभावना एनडीए गठबंधन को है या इंडिया अलायंस को है। तो इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे और लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ गया है और उसके समग्र विश्लेषण को हम एक एक करके देख क्या रहेंगी कि लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 समग्र विश्लेषण की बात करेंगे। यह जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वह 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2024 में हुआ था। 4 जून को रिजल्ट आ गया है। टोटल 543 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। 2 अलायंस थे, एक एनडीए अलायंस और एक इंडिया अलायंस, और कुछ ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने किसी भी अलायंस के साथ अपना संपर्क नहीं साधा था, या यह भी कह सकते हैं कि वो अलायंस का हिस्सा नहीं थे। खबर हम जानेंगे, खबर को हमने जाना, परिणामों पर बात करेंगे और उस परिणामों के क्या निहितार्थ होंगे। उसके बाद भारतीय राजनीति में जो नया ट्रेंड देखने को चला आ रहा है उस ट्रेंड पर भी हम बात कर लेंगे। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और इंडिया अलायंस है, 2 अलायंस थी। अगर अलायंस की बात की जाए तो जो एनडीए अलायंस था उसने 292 सीटें प्राप्त की। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो दूसरा सबसे बड़ा अलायंस था इंडिया अलायंस, इन्होंने टोटल 234 सीटें प्राप्त की। लेकिन पार्टी वाइज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कुल 240 सीटें प्राप्त की। ये भी सरकार बनाने वाला बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, 99 सीट ये जीत पाए हैं और ये भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इंडिपेंडेंट कितने हुए हैं? 7। निर्दलीय कितने जीते हैं? 7। 543। टोटल 543 सीटों के लिए मतदान हुआ था। जो बहुमत चाहिए वो 272 सीट। 272 सीट किसी भी पार्टी ने नहीं जीत पाई है। अब जानते हैं कि जो हमारा एनडीए अलायंस था, एनडीए गठबंधन था, उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है जिसको 240 सीटें मिली है। इसी अलायंस का एक हिस्सा था टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जिन्होंने 16 सीटें, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड 12 सीटें, और अदर्स मतलब एनडीए के जो अलायंस थे उसमें 2 मेजर पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं। एक टीडीपी है और एक जेडीयू है। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाली पार्टी है। अभी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने इधर से उधर पाला बदला था। अदर्स मतलब और छोटी छोटी पार्टियां हैं जो एनडीए अलायंस के घटक दल के रूप में काम करती हैं, उसका हिस्सा है। कुल मिलाकर उनको 24 सीटें मिली है। यही अगर हम सभी सीटों को जोड़ते हैं तो 240, 16 और 12 और 24 सब जोड़ देंगे तो एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली है। दूसरी बात आती है, अब दूसरा जो सबसे बड़ा अलायंस है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं। इसमें सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 99 सीट पर विजय प्राप्त की है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है जिसने 37 सीटें प्राप्त की है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है, इन्होंने 29 सीटें प्राप्त की है। और अदर्स मतलब जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं सब मिलाकर 69 सीटें प्राप्त की है। अदर्स में 17 हुए हैं। अन्य में इसमें जो इंडिया है इंडिपेंडेंट है वो 7 कैंडिडेट हैं। वाईएसआरसीपी इन्होंने 4 सीटें, जेपीएम 1 सीट और अदर्स मिलाकर 5 सीटें प्राप्त की है। ये रही परिणाम की रूपरेखा। अर्थात अगर किसी भी को सरकार बनाना है तो उसे गठबंधन की सरकार ही बनानी पड़ेगी। अब 2 बड़े बड़े दल हैं, इन पर बात करनी चाहिए। तो टीडीपी और जेडीयू 2 बड़े दल हैं जो जिधर जाएंगे उस पार्टी की सरकार बनेगी। टीडीपी और जेडीयू मिलकर टोटल कितनी सीटें होती हैं? 28 सीट इसमें भी मिल जाएगी तो ये भी सरकार बना लेगी और इसमें भी मिल जाएगी 28 सीटें
तो ये कुछ आगे बढ़ेंगी और अपना रूपरेखा तैयार करेंगी। अब देखना ये है कि जो अदर्स हैं 17, ये तो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई पार्टी है उसके कुछ अगर सांसदों को तोड़ा जा सकता है तो दल बदल कानून के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है। दल बदल कानून के तहत या तो पूरी पार्टी का ही विलयन हो जाए उस पार्टी में, तब बात सही है, दल बदल कानून के दायरे से बाहर आती है, लेकिन ऐसा होता हुआ बहरहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जो अभी वर्तमान में चर्चा हो रही है, जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, कभी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ अर्थात कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार की फोटो भी दिखाई जा रही है और चंद्रबाबू नायडू की भी फोटो दिखाई जाती है। स्थितियां स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। कितने दिनों तक सरकार चलेगी ये कोई मायने नहीं रखता है, आने वाला समय बताएगा कि क्या गठबंधन की सरकार भारत में ज्यादा दिन तक टिक जाएगी। 5 वर्षों तक गठबंधन की सरकार चलाने वाले पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे, वो भी एनडीए गठबंधन की ही सरकार थी। बहरहाल हमने नतीजों पर बात किया, अब इन परिणामों के क्या निहितार्थ निकलते हैं आइए इस पर भी बहुमत आंकड़ा प्राप्त नहीं है। जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसको 240 सीटें मिली हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली है 99 सीट। कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बनाएगी, अर्थात जो भी सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार बनेगी। नतीजों से स्पष्ट है कि देश में पिछले एक दशक से अर्थात 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2014 का 16वीं लोकसभा के लिए, और 2019 का चुनाव हुआ था 17वीं लोकसभा के लिए। तो इसमें गठबंधन सरकार बनी थी का निर्माण किया गया था। 2014 और 2019 के चुनाव में भी बीजेपी के कई साथी, लेकिन बीजेपी के पास स्वयं 282 और 303 थे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली थी। वह चाहती तो अपने दम पर भी सरकार बना लेती, लेकिन वो भी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन उस गठबंधन की सरकार में बीजेपी एक मेजर पार्टी थी। अन्य जो घटक दल थे उनके जाने आने से सरकार पर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव का परिणाम हो, चाहे 2019 का लोकसभा का चुनाव का परिणाम हो। लेकिन यह जो चुनाव परिणाम है 2024 का, इसमें लोगों ने किसी भी भारत के मतदाताओं ने किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। इसलिए अब जो भी सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन 2024 की स्थितियां अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, 240 सीट ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। अतः गठबंधन के अन्य सदस्यों का मत अधिक महत्वपूर्ण होगा, वे सरकार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या था कि आप गठबंधन जो घटक दल हैं उनके दबाव में काम नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, 240 सीटें ही हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जो गठबंधन के साथी होंगे उनको खुश करने के लिए आप काम करेंगे। तो जो आपका व्यू होगा, आपका एम होगा, उस एम और उस व्यू को लेकर आप आगे बढ़ने में कम सफल होंगे। पहली प्राथमिकता होगी कि सरकार न गिरे। अब सरकार नहीं गिरेगी, क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि गठबंधन के दलों को अपने साथ रखना होगा, उनकी मांगों को मानना होगा, उनके जो क्षेत्रीय निहितार्थ हैं उन निहितार्थों को भी पूरा करना होगा, तभी ये सरकारें टिक पाएंगी। राजनीति में नए ट्रेंड डेवलप हुए हैं। क्या हुए हैं? जो यह चुनाव हुआ है इसमें क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ है। आप देख ही रहे हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें जीती हैं। यह भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसके बाद सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाली लोकसभा की समाजवादी पार्टी हो गई है, जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू वाली जो पार्टी है आंध्र प्रदेश की, ये भी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। क्षेत्रीय दल है, इनकी भूमिका किंग मेकर की होने जा रही है। बिहार के तेजस्वी यादव जी हैं, आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के, इनकी भूमिका, और बहरहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है। तो इस चुनाव में हमें देखने को मिला है कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनका उभार हुआ है, जनता उन पर विश्वास जमाई है। क्यों? इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं वह क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही हो। दूसरा कारण ये रहा हो कि जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके जो समर्थक हैं वह अपनी पार्टी को
चाह रहे हो कि यह भी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आए, हमारे नेता भी राष्ट्रीय पटल पर दिखाई दे, और कुछ जातिगत समीकरण भी इस चुनाव परिणाम को बहुत प्रभावित किए हैं। प्रभाव क्या होता है? जो भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दों को अधिक महत्व दिया गया, अधिक जवाबदेही का निर्धारण होगा। पूर्ण बहुमत के परिणाम स्वरूप सरकार के भीतर जवाबदेही का निर्धारण कम होता है। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो जो घटक दल होंगे, गठबंधन के और दल होंगे, उनके प्रति जवाबदेही ज्यादा नहीं रहती है, क्योंकि उनके जाने न और रुके रहने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है सरकार की अस्थिरता को लेकर। लेकिन जब गठबंधन की सरकार होगी और जो बड़ी पार्टी होगी वह मेजर पार्टी नहीं होगी, पूर्ण बहुमत वाली पार्टी नहीं होगी, तो क्या होगा कि वह उनकी ही जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में परेशान रहेंगे। तो वही कह रहा है कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार के परिणाम स्वरूप सरकार के भीतर जवाबदेही का निर्धारण कम होता है, मजबूत विपक्ष की मौजूदगी में अधिक जवाबदेही होती है, और भारतीय संघवाद में इसको लेकर मजबूती होगी। जो भारत का फेडरलिज्म है यह ज्यादा मजबूत होगा। ऐसा नहीं है जो गठबंधन की सरकारें रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर ही सिमट जाती है, आगे कुछ काम ही नहीं करती हैं। 1991 में गठबंधन की सरकार को हमने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी वाली गठबंधन की सरकार को हमने देखा जो 1998 से थी। 1998-99 में जब सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उसमें हमने देखा कि विकास हुआ। हमने 1991 में गठबंधन की ही सरकार थी, उसमें भी देखा कि हमने अपना जो उदारीकरण की नीति थी उसको आजमाया और हम एक अच्छी जीडीपी ग्रोथ को प्राप्त कर सके। यह जो हमारा चुनाव का परिणाम आया है, लोकसभा चुनाव का परिणाम, यह किसी भी एक पार्टी को पूर्ण मेजॉरिटी नहीं दे रहा है, पूर्ण बहुमत नहीं दे रहा है। इसलिए जो सरकार बनेगी वो निश्चित तौर पर ही गठबंधन की सरकार बनेगी। बहरहाल जो पूर्ववर्ती सरकारें भी थी एक दशक में, वो भी गठबंधन की ही सरकार थी, लेकिन उसमें यह था कि जो भारतीय जनता पार्टी थी, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में जो मेजर पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, उसको 2014 में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त था और 2019 में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त था, लेकिन इस चुनाव में उसे पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है। अब दारोमदार जो क्षेत्रीय दल हैं उन पर बैठ जाता है। उस क्षेत्रीय दल में एक बिहार के नेता का दल है नीतीश कुमार, वो भी दल बदल के लिए जाने जाते हैं इधर से उधर, और दूसरा होता है चंद्रबाबू नायडू, ये भी तेलुगु देशम पार्टी के हैं। इनकी भी जो चीजें हैं कदकाठी है, इसमें बढ़ गया है। आगे देखना क्या है, किसकी सरकार बनती है। बहरहाल अभी जो एनडीए है उसकी ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। स्थिरता रहेगी नहीं रहेगी ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। ये रहा चुनाव परिणाम का एक विश्लेषण जो सटीक देने का प्रयास किया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती होगी तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।